हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अपने ब्रेन के सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन के लिए। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा सुपर पावर है, वो है पावर ऑफ इमेजिनेशन। सर, बट पावर ऑफ इमेजिनेशन वो इतना बड़ा और इतना पावरफुल चीज़ है कि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं कर पाते। बस ये एक चीज़ अगर आपने ये समझ लिया तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो। सो जिस तरह और हमारा ये ब्रेन इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अगर इमेजिन करो कि आपको मार्स पे जाना है, तो ये चीज़ आपको वो मार्स पे लेके जाने का फीलिंग और वो सारी चीज़ें, वो पूरी बॉडीली फंक्शंस आपको उसी तरह एहसास कराएगा कि आप मार्स पे हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई बहुत अच्छी जगह जाना है। ओके, सो आपके ब्रेन में इतना पावर है कि आपको बैठे बैठे वो चीज़ का एहसास करा सकता है। ओके, इट इज़ सो पावरफुल। ओके, हाउएवर यही चीज़ हमें खुशी या डिप्रेशन या गम या सारी इमोशंस के लिए एहसास कराती है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से कुछ एक सांप निकल आया, ओके, अगर मुझे एक सांप सिर्फ दिख गया, ओके, तो मैं बोलते हैं मेरी बॉडी में एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, ये सारी चीज़ें ऐसी पंप हो जाएंगी कि मैं फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार हो जाऊंगा। ओके, सो स्प्लिट सेकेंड में मैं वो चीज़ करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगर मुझे कोई खुशी महसूस होती है, समझो मुझे कोई मॉनेटरी गेन हो गया या मेरा कोई बिछड़ा हुआ फैमिली मेम्बर मुझे मिल गया, तो वो खुशी का एहसास मेरे पूरे बॉडी में केमिकल के थ्रू होता है। वो केमिकल जैसे एंडोर्फिन, ओके, सेरोटोनिन, ये सारी चीज़ें मेरे बॉडी में वो ब्रेन पंप कर देता है। सो जिस तरह रिवॉर्ड मिलता है, हमारी बॉडी हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को रिवॉर्ड करता है, ओके, खुशी की वजह से। सो यही केमिकल्स, यही ब्रेन केमिकल्स हमें हर हालात का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। सो अगर कोई थ्रेट को परसीव किया, उसी तरीके से हमारा बॉडी तैयार हो जाता है उसको हैंडल करने को। ओके, फाइट और फ्लाइट जो भी है, जो भी नेसेसरी है वो करता है। ओके, हाउएवर एक होता है एक्चुअल थ्रेट, एक होता है परसीव्ड थ्रेट। सो एक्चुअल थ्रेट इज समथिंग वी रियली हैव टू टेक एक्शन, उससे बचने के लिए हमको कोशिश करनी है। बट एक होता है परसीव्ड थ्रेट कि कुछ हमने सोचा कि जो हमारी ज़िंदगी में होने वाला है, ओके, या हो जाएगा, और वो हुआ नहीं है और उसके जस्ट थोड़े से चांसेस है। सो एक्चुअल थ्रेट एंड परसीव थ्रेट में हमें डिफरेंस करना आना चाहिए। सो क्या होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में कोई नेगेटिव सोच रखते हैं कि इसका रिजल्ट नेगेटिव होगा, और वो चीज़ हमारे सर पर हावी हो जाती है, वो हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। उसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है उसी तरीके के केमिकल्स रिलीज करता है। कि हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारा जो ब्रेन है कि एज अ फंक्शनिंग ऑर्गन, ये परसीव्ड थ्रेट और एक्चुअल थ्रेट में फ़र्क नहीं कर सकता। अगर कोई परसीव्ड थ्रेट है तो वही बॉडीली फंक्शंस, वही बॉडीली केमिकल्स वो रिलीज करेगा। अगर उसे सिर्फ डर है, अगर उसे सिर्फ एक थ्रेट है, तो इस 21st सेंचुरी में मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास परसीव्ड थ्रेट होता है। ओके, वो एक्चुअल थ्रेट नहीं होता है, वो सिर्फ परसीव्ड थ्रेट होता है। सो वो परसीव्ड थ्रेट की वजह से कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी रिलीज करते करते हमारी बॉडी वीक हो जाती है। ओके, अगर वो सब जब वो रिलीज होता है, हमारा इम्यून सिस्टम और हमारे जो दूसरे फंक्शंस हैं वो बंद हो जाते हैं। उनकी एनर्जी वहाँ से लेकर दूसरे पार्ट्स में एनर्जी पहुँच जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी वीक हो जाती है। सो ओवर द टाइम, जिस तरह जैसे जैसे टाइम जाता है तो हमारी बॉडी वीक हो जाती है। ओके, सो हमें इस चीज़ को समझना है कि हमारा जो ब्रेन है वो परसीव थ्रेट और एक्चुअल थ्रेट में डिफरेंस नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना है, हमारे माइंड को मॉनिटर करना है। ओके, और जब कोई हालात आए, जब कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन आए, ओके, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, पहले तो वो थॉट्स आते हैं। ओके, और वो थॉट्स के बाद थॉट्स की वजह से इमोशंस आते हैं। वो इमोशंस की वजह से हमारे ब्रेन डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करता है। तो हमें क्या करना है एज अ कॉन्शियस पर्सन, हमें अपने माइंड को मॉनिटर करना है, और अगर कोई सिचुएशन आया तो हमें उसे कमांड करना है कि
कि तुम ये जो सोच रहे हो इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तुम्हें उसे मनाना है, उसे कमांड करना है कि तुम्हें इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतना स्ट्रेसफुल होने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसे कंट्रोल करना है, उसे रोकना है कि ये जो परसीव थ्रेट है ये एक्चुअल में थ्रेट नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि जितने भी लोग मेंटल प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, वो लोग ये चीज़ को फ़र्क नहीं कर पाते, ये चीज़ को संभाल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें किसी ने सिखाया नहीं है। इट्स नॉट देयर फॉल्ट। हाँ, अगर हमने ये चीज़ सीख लिया कि हम परसीव थ्रेट और एक्चुअल थ्रेट में फ़र्क करना सीख लिया और अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, ज़िंदगी को पूरी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो जिस तरह अगर आप मूवी में जाते हो, आप एक मूवी देखते हो, एक इमोशनल मूवी देखते हो, तो आप पाएंगे कि आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं और आप वो कैरेक्टर को फील कर रहे हो, उसकी तरह सैड भी हो रहे हो। तो ये इसलिए होता है कि हमारा ब्रेन मूवी और एक्चुअल लाइफ में फ़र्क नहीं कर पाता। ओके, दैट इज़ द रीज़न वी बिकम इमोशनल। जो चीज़ हमारे फ्यूचर में है, हमें पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, तो हम उसके बारे में कुछ अच्छा सोचें, हम उसके बारे में द बेस्ट रिजल्ट के लिए सोचें। तो उससे क्या होगा कि हमारा बॉडी जो है वो हैप्पी केमिकल्स रिलीज करेगा। वो हैप्पी केमिकल्स रिलीज करने की वजह से हमारा बॉडी हमारे बॉडी पार्ट्स को रिवॉर्ड करेगा। ओके, सो जब वो रिवॉर्ड करेगा तो आप देखोगे कि आप बोलते हैं ना कि आपके स्किन ग्लो करेगा। ओके, सो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका मेंटल एटीट्यूड अच्छा रहेगा, यहाँ तक कि आप ये सारी चीज़ें हर चीज़ में शामिल हो जाती है। आपके रिलेशनशिप में, आपके एग्जीक्यूशन में, आपके फोकस लेवल में ये सब चीज़ आ जाती है। ओके, उसी तरह कोई चीज़ के बारे में सोचा, अगर किसी ने ये कहा मुझे 2 साल के बाद ये प्रॉब्लम आने वाला है, या ये डिजीज़ आने वाला है, या 2 साल के बाद मैं हो सकता मतलब मैं हैंडीकैप हो जाऊंगा, अगर मैंने ये सोचा, तो उस 2 साल के दौरान ओके हमारा बॉडी वो सारे सिम्टम्स, वो सारे बॉडीली सिम्टम्स वो प्रोड्यूस करेगा केमिकल के ज़रिए, दूसरे मेथड्स के ज़रिए। by the time you come to that 2 years, you will find that your body has become very weak because of that perceived threat। आपका इम्यून सिस्टम खराब हो गया है। ओके, आपका हेल्थ खराब हो गया, आप ये देखेंगे। उसी तरह अगर हमको अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, ओके, तो हम अपना बेस्ट आउटकम लेके चलते हैं। सो आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल कोट विच आई ऑलवेज लिव बाय। ओके, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट एक्सपेक्ट द बेस्ट। ओके, सो आप अपनी पूरी कोशिश करो, पूरी तैयारी करो और पूरा अपना इंटेलेक्ट, फोकस, सारी चीज़ें लगाओ। ओके, सारी चीज़ें, पूरा इंटेलेक्ट, पूरा फोकस और पूरी मेहनत करो, बट थिंक दैट यू आर द विनर। इन द एंड यू विल हैव द लास्ट लाफ। ओके, सो दिस इज व्हाट आई लिव बाय एंड बिलीव मी, मेरी ज़िंदगी उसी तरह टर्न अप हुई है। सो इनफैक्ट जब आप सोचते हो कोई चीज़ के बारे में, तो आपकी बॉडी उसी के लिए तैयार होती है, उसी तरीके से ब्रेन केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से आप वो चीज़ कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंटरव्यू के लिए 2 पर्सन जाते हैं। ओके, एक है बहुत एंग्शियस, स्ट्रेसफुल और बहुत डाउटफुल रहता है, और दूसरा बंदा जो है, दूसरा कैंडिडेट, वो एक्साइटेड रहता है। ओके, ही इज़ नॉट नर्वस बट ही इज़ एक्साइटेड। सो आप देखोगे कि दोनों को पसीने आते हैं, दोनों को थोड़ा एंग्जाइटी फील होता है, बट एक बंदा जो है वो एंग्शियस है, स्ट्रेसफुल है, इसलिए कि हो सकता है वो इंटरव्यू क्लियर ना करे। ओके, वो रिजेक्टेड हो जाए। और दूसरा जो बंदा है, जो एक्साइटेड है, जो चेयरफुल है, वो ये सोचता है कि वाओ, वो इट वुड बी ग्रेट इफ आई गेट दिस जॉब, और उसके बाद बोलते हैं मैं कितना खुश रहूँगा। ओके, सो वो एक्साइटमेंट वो पहले फील करता है, फिर वो एक्साइटमेंट फील करने के वजह से वो और कॉन्फिडेंट दिखता है। जबकि एक बंदा है जो हो सकता है वो मोर क्वालिफाइड हो और मोर डिग्री वाला हो, पर तो भी वो नर्वस दिखता है। तो आपको क्या लगता है कौन क्रैक कर सकता है? ओके, सो कॉन्फिडेंस रियली मेक्स और ब्रेक्स थिंग्स।
सो कॉन्फिडेंस कब आएगा कि जब आप बेस्ट आउटकम को लेके चलेंगे। सो जब आप बेस्ट आउटकम को लेके चलते हैं तो तुम्हारा ब्रेन वैसे ही ब्रेन केमिकल्स, वैसे ही हैप्पी केमिकल्स वगैरह आपके बॉडी में प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आप वो लेवल पर एग्जीक्यूट कर पाते हैं, वो लेवल पर आप एक्साइटेड, चेयरफुल और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। हमें अपने माइंड को इस तरह कंट्रोल करना है कि कोई भी हालात आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो हमको एक मास्टर की तरह उसको कंट्रोल करना है और उसको बताना है कि ये जो है ये सिर्फ परसीव थ्रेट है। ओके, सो ये परसीव थ्रेट है, दिस इज नॉट गोइंग टू हार्म यू, दिस हैज नॉट हैपेंड, ओके, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम। समझ गए? तो उसी तरह सो दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। सो जिस तरह I have I have a magic sentence for me, so which I always I do it in meditation, I do it when I get up in the morning, and I do it before going to sleep also. So वो मैजिक है कि मैं एक एफर्मेशन बोलता हूँ, और वो एफर्मेशन है कि आई एम द फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड, गॉड हैज kept all the best things for me, and wherever I go God gives all those gifts for me. Okay, so I don't have to stress for it, I don't have to work hard for it, it automatically comes my way. So जब मैं ये सोचता हूँ, believe me, my life is turning that way, मेरी जिंदगी उसी तरह टर्न हो रही है। ओके, जैसे वो एक शेर है, मैं जो भी सोचता हूँ वो हो जाता है, मैं जो भी सोचता हूँ वो हो जाता है, सारी दुनिया जुड़ी है मेरे गुमान से। सो हमें क्या करना है, हमें अपना गुमान अच्छा रखना है, हमें अपना जो थिंकिंग है, ओके, जो आउटकम जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, सो एक्सपेक्ट योर बेस्ट, एक्सपेक्ट देयर इज गोइंग टू बी अ ब्रेक थ्रू, एक्सपेक्ट दैट योर लाइफ इज गोइंग टू टेक अ टर्न। ओके, हो सकता है तुम्हें एक ऐसा बंदा मिल जाए वो आपको पूरे अपने डिप्रेशन से, सैडनेस से पूरी ज़िंदगी चेंज करने के लिए काफ़ी। सो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने वेबिनार में सिखाते हैं, वीकेंड वेबिनार में। वीकेंड वेबिनार में क्या होता है, अनट्रेन्ड माइंड को डाउट, फियर, सैडनेस, डिप्रेशन से बाहर निकालना है। ओके, जब आप बाहर निकल जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है और वो एफर्टलेसली आ रही हैं। आपको ना तो उसके लिए स्ट्रेस लेना पड़ रहा है, ना तो हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमारे बॉडीली केमिकल्स तो करता ही है, बट हमारा माइंड जो है वो सिग्नल्स भेजता है यूनिवर्स को। ओके, ये जो सिग्नल्स है वो उसी तरह है जिस तरह मोबाइल में इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल्स आते हैं। दिस इज व्हाट गोइंग टू चेंज योर लाइफ। सो आप अपने पावर ऑफ इमेजिनेशन को अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए यूज करें। ओके, सो द पावर ऑफ इमेजिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर, एंड यू हैव इट, you just have to learn to use it.